नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने 2015 से 2020 के बीच में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से ग्रेजुएशन किया है तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2015 से ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है और जब से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है तब से ऑनर्स पेपर के साथ एकमात्र जेनरिक पेपर पढ़ाने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से पहले जब स्नातक की डिग्री त्रिवर्षीय अर्थात फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के आधार पर दिया जाता था, उस समय भी ऑनर्स पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर पढ़ाने का प्रावधान था और वर्तमान में भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए ऑनर्स पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर पढ़ाने का प्रावधान है। तो ऐसे में 2015 से 20 के बीच ही जो ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए हैं उन्हें ही ऑनर्स पेपर के साथ एकमात्र जेनरिक पेपर में डिग्री दिया गया है। और दिक्कत ये है कि एकमात्र जेनरिक पेपर में ग्रेजुएशन की डिग्री से जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं वहाँ फॉर्म भरने से वे वंचित रह जा रहे हैं। जैसे सभी छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद अधिक संख्या में पीजी करते हैं या पीजी के बाद बीएड करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद ही बहुत कोई बीएड करते हैं, तो बीएड करने के बाद जो आप हाई स्कूल यानी कि टीजीटी का फॉर्म जो भरना आप चाहते हैं, जैसे अलग अलग राज्य जो हैं वहाँ के टीजीटी का फॉर्म आप भरना चाहते हैं या केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप वह फॉर्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑनर्स पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। आप केवीएस के नोटिफिकेशन निकाल के देखेंगे या अन्य राज्यों के टीजीटी का नोटिफिकेशन निकाल के देखेंगे या कई ऐसे राज्य जहाँ का पीआरटी या मिडिल स्कूल का नोटिफिकेशन निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। और यहाँ पे 2015 से 20 के बीच में यानी 5 साल के छात्रों को ऑनर्स पेपर के साथ एकमात्र जेनरिक पेपर में ग्रेजुएशन का डिग्री दिया गया है। तो ऐसे में वे सभी छात्र जो अन्य राज्यों के टीजीटी या केवीएस या अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा जो कि शिक्षक बनने से जो नहीं जुड़ा है, जैसे कि झारखंड में प्रयोगशाला सहायक की बात करें जहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में कितने छात्र जो है सो अपना परीक्षा फॉर्म ही नहीं भर पाए, वो योग्य होते हुए हर प्रकार का योग्यता रखते हुए भी वो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह रहे थे क्योंकि उनका है सो जेनरिक पेपर ऑनर्स के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है। और कॉम्बिनेशन में नहीं रहने का सबसे बड़ा मुद्दा या दिक्कत यह है कि एकमात्र जेनरिक पेपर पढ़ाया गया है और वो भी छात्र के पसंद से। अगर 2 जेनरिक पेपर होता तो 2 में से एक कॉम्बिनेशन में निश्चित रूप से आता ही, लेकिन एक जेनरिक पेपर होने के कारण क्या है कि वो कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बाद जो है सो रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम लेके आई और वह भी कुछ दिन तक है सो छात्रों को एकमात्र जेनरिक पेपर के साथ वो डिग्री दिया था। वो अब जो है सो रांची यूनिवर्सिटी वैसे सभी छात्रों को जिसको एकमात्र जेनरिक पेपर के साथ ग्रेजुएशन का डिग्री दिया है उसको संशोधित करने का प्रावधान लाया है और कहा है कि वैसे सभी छात्र जो एकमात्र जेनरिक पेपर के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए हैं उन्हें स्पेशल एग्ज़ाम लेते हुए एक और जेनरिक पेपर जोड़कर जो है सो संशोधित डिग्री उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इस समस्या से मैं व्यक्तिगत रूप से कहें या मेरे आसपास के जितने दोस्त हैं सामूहिक रूप से काफ़ी दिनों से इस पे चर्चा करते आ रहे हैं और इस पे काफ़ी राय लेते आ रहे हैं। लेकिन जब रांची यूनिवर्सिटी से यह फैसला आया तो विनोबा यूनिवर्सिटी के जितने 5 साल के जितने छात्र हैं उनके लिए भी एक रास्ता निकल कर आ गया है। यह एक ऐसा समय है जहां हम लोग भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर ये दबाव बना सकते हैं कि वो भी हम लोग को, जैसे रांची यूनिवर्सिटी एक जेनरिक पेपर जोड़ते हुए संशोधित डिग्री जारी करने का बात कह रहा है, उसी तरह हजारीबाग जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है वो भी जो 5 साल के छात्र हैं यानी 2015 से 2020 तक के जो छात्र हैं जो एकमात्र जेनरिक पेपर के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए हैं उन्हें भी एक जेनरिक पेपर और जोड़ते हुए संशोधित डिग्री जारी करने के लिए हम लोग ऐसे यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर
दबाव बनाएंगे। जैसे कि आप इस पेपर में, जैसे न्यूज़पेपर है 7 फरवरी 2023 का न्यूज़पेपर है, और यहाँ पे यह न्यूज़पेपर जो है सो जारी किया गया है आरयू एग्ज़ाम बोर्ड, रांची यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि छात्र हित में बड़ा फैसला, बीएड कर चुके 3000 छात्र देंगे स्पेशल एग्ज़ाम। यहाँ पे यदि आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा इसको कि स्नातक में 2 जेनरिक पेपर होते हैं, लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने एक ही पेपर का लिया था एग्ज़ाम, जो कि सेम समस्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के साथ हुआ है। अब क्या है कि रांची यूनिवर्सिटी इसे संशोधित करने का प्रस्ताव ला दी है। अब हम लोग को भी क्या करना है कि अपना यूनिवर्सिटी जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हम लोग अपना ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए हैं, वहाँ हम लोग ये दबाव बनाएंगे कि जब रांची यूनिवर्सिटी ऐसा कर सकता है तो आपको भी ऐसा करना होगा, जिससे हम लोग क्या है कि केवीएस के टीजीटी, एनवीएस के टीजीटी या अन्य राज्य के टीजीटी या ऐसा सभी प्रतियोगिता परीक्षा जहाँ ऑनर्स के साथ 2 जेनरिक पेपर मांगा जाता है, वहाँ भरने के योग्य होंगे। आप यहाँ से अगर पढ़ना चाहेंगे, यहाँ से यदि पढ़ना चाहेंगे तो देखिए लिखा है कि यूजी के 2 बैच का भी लिया जाएगा स्पेशल एग्ज़ाम। स्नातक 2 बैच के छात्रों के लिए एक पेपर का स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें सेशन 2017 से 2020 और सेशन 2018-20 शामिल है। एग्ज़ाम बोर्ड ने कहा है कि इन छात्रों को परीक्षा में जिस पेपर की परीक्षा देनी है उसकी क्लास भी संचालित की जाएगी, ताकि स्टूडेंट को संबंधित पेपर के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई पूरी करने का अनुभव भी रहे। इस न्यूज़पेपर में यदि आप यहाँ से पढ़ना चाहेंगे, यहाँ से पढ़ के देखेंगे तो आपको पूरा बात समझ में आएगा कि रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा छात्र हित में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, स्नातक पास आउट लगभग 3000 छात्रों के लिए एक पेपर का स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि बीएड करने के लिए स्नातक में नियमानुसार 2 जेनरिक पेपर का होना जरूरी है। देखिए यहाँ भी लिखा गया है कि बीएड करने के लिए या बीएड करने के बाद यदि आप करियर देखना चाहते हैं तो ऑनर्स पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर अनिवार्य रूप से होना ही है। जबकि 2015 से 2020 के बीच में जो छात्र विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से ग्रेजुएशन प्राप्त किए हैं, उन्हें एकमात्र जेनरिक पेपर के साथ जो है सो ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई है, जिससे ऐसे हज़ारों छात्र हैं जिनको के टीजीटी कहिए, केवीएस का टीजीटी कहिए, या अन्य राज्य के जैसे एमपी टीजीटी है, बिहार टीजीटी है, झारखंड टीजीटी है, उसका फॉर्म भरने से, या कहिए पीआरटी है या मिडिल स्कूल टीचर का एग्ज़ाम है, परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी के बाद हम लोग भी कोशिश करेंगे कि विनोबा यूनिवर्सिटी में जो है सो ये दबाव बनाया जाए, या प्रशासन को इस बात से अवगत कराया जाए कि एक जेनरिक पेपर और जोड़ते हुए 2 जेनरिक पेपर के साथ हम लोग को वो डिग्री उपलब्ध कराएं। ये इस बात को लेकर के हम लोग काफ़ी छात्रों को एक साथ जोड़े भी हैं। लगभग अभी हमारे साथ 2000 से ऊपर छात्र जुड़े भी हैं, और सभी कोई मिल के हम लोग कुछ ही दिनों में, लगभग ये फरवरी में ही हम लोग है सो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आवेदन सौंपने वाले हैं, और ये प्रस्ताव ये मांग रखने वाले हैं कि जिस तरह से रांची यूनिवर्सिटी द्वारा 2 जेनरिक पेपर जोड़ते हुए संशोधित डिग्री जारी किया जा रहा है, उसी तरह से इन 5 वर्ष यानी कि 2015 से 2020 तक के जो सभी छात्र हैं उनके भी ग्रेजुएशन की डिग्री में एक जेनरिक पेपर और एग्ज़ाम के तहत जोड़े या कोई अन्य तरीके से जोड़े, लेकिन 2 जेनरिक पेपर जोड़ते हुए संशोधित डिग्री जारी करने के लिए हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर ये दबाव बनाएंगे और आवेदन सौंपेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने आवेदन भी तैयार कर लिया है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे आवेदन में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड। विषय यहाँ पे है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से सेमेस्टर सिस्टम के तहत एकमात्र जेनरिक पेपर के साथ स्नातक की डिग्री धारक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही अयोग्यता के संबंध में। आप विषय को एक बार अपने से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बात क्या हो रहा है, और हम लोगों ने सारा कुछ तैयार करके रखा है। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो अब हमें कमेंट बॉक्स में अपना कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, आप किस ज़िले से हैं, ये आप बता सकते हैं। आपको अन्य छात्रों के साथ जोड़ लिया जाएगा।
ताकि और बहुत जल्द है सो हम लोग यह जो आवेदन है बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी को सौंपने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने पूरा बात लिखा है कि हाल ही में रांची यूनिवर्सिटी, इस बात को यदि देखें आवेदन में पूरी बात मेंशन किया गया है कि हाल ही में रांची विश्वविद्यालय द्वारा इन तमाम समस्याओं का सामना कर रहे लगभग 3000 से अधिक छात्रों के हित में एक और जेनरिक पेपर जोड़ते हुए संशोधित डिग्री जारी करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ऐसे में जो है सो क्या है कि बिनोवा भावे, ऐसे में क्या है, ऐसे में विभावी के जो छात्र हैं वही इस समस्या से जूझते रहेंगे अनेक अवसरों से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि विभावी के बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है या कुलपति महोदय हैं उनको यह आवेदन सौंपने वाले हैं, ताकि जो एकमात्र जेनरिक पेपर के साथ जो प्राप्त ग्रेजुएशन की डिग्री से जो अयोग्यता का सामना करना पड़ रहा है या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने से वंचित रह जा रहे हैं या फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, उससे हम लोग को, उस समस्या से हम लोग को समाधान मिल सके और हम लोग हाई स्कूल में एक अच्छा करियर बना सकें। तो सारा कुछ तैयार है, आवेदन भी हम लोगों ने बना लिया है। लगभग 1500 से 2000 छात्र भी जुड़ भी चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपना कॉलेज का नाम बताइए जो बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी से लिंक होना चाहिए और आप 2015 से 20 के बीच में ग्रेजुएशन की डिग्री किए हैं और आपको एकमात्र जेनरिक यानी सेमेस्टर के साथ एकमात्र जेनरिक में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको भी जोड़ लिया जाएगा और आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र ऐसे जो 2015 से 20 के बीच में एकमात्र जेनरिक पेपर के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए हैं उनके तक ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि डिग्री संशोधित होने का ऐसा प्रस्ताव आया है और वो अपना डिग्री संशोधित करवा सकें। तो अधिक से अधिक इस जानकारी को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप कहाँ से जुड़े हैं, आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं। आप अपना नंबर भी दे सकते हैं वहाँ पे, तो हम आपको डायरेक्ट है सो छात्र समूह के ग्रुप में जोड़ेंगे और वहाँ से हम लोग है सो बहुत ही जल्द फरवरी में ही है सो कुलपति को यह आवेदन सौंपने वाले हैं। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि कोई भी ऐसा छात्र या कोई भी ऐसे भाई ना बचें जिनको यह डिग्री संशोधन कराने का मौका ना मिले। धन्यवाद।